हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का पार्ट 1। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। नया चैप्टर है जिसका नाम है विद्युत। ठीक है, आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का पार्ट 1 इलेक्ट्रिसिटी जिसका नाम है विद्युत। तो इस विद्युत को जो पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, सबसे पहले जो हेडिंग होगी आपकी, वो सबसे पहले हेडिंग जो होगी वो क्या होगी आपकी, वो होगी सबसे पहले हेडिंग विद्युत धारा के बारे में। किसके बारे में? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अच्छा इसकी परिभाषा कैसे बोली जाएगी विद्युत धारा की? तो जो विद्युत धारा होता है उसकी परिभाषा फॉर्मूले से बोली जाएगी। क्या होता है? I बराबर Q बटे T। ये है विद्युत धारा का सूत्र। I बराबर Q बटे T। हम जब किसी भी भौतिक राशि को समय से भाग देते हैं वो दर बन जाती है। क्या बन जाती है? दर। तो आवेश, ये क्या है? क्यू क्या है? क्यू है आवेश। ठीक, टी क्या है? टी है समय। टी क्या है? समय। और आई क्या है? विद्युत धारा। आई यहाँ पर क्या है? विद्युत धारा। तो एक बात याद रखना है, क्यू है आवेश, टी है समय और आई है विद्युत धारा। अब विद्युत धारा की परिभाषा कैसे बोलेंगे? कहेंगे कि आवेश प्रवाहन की दर को, जब किसी भी भौतिक राशि को समय से भाग किया जाता है तो वो दर बन जाती है। तो आवेश प्रवाहन की दर को विद्युत धारा कहते हैं, या आवेश और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। या किसी चालक तार से एक सेकंड में जितना आवेश गुजर जाता है उसे कहा जाता है विद्युत धारा। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो कूलम प्रति सेकेंड को कहा जाता है एम्पियर। क्या कहा जाता है? एम्पियर। अर्थात विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो फिर वो बताते हैं क्या कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश प्रवाहन की दर को, आवेश प्रवाहन की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, या आवेश और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। या एक सेकेंड में किसी चालक तार से, एक सेकेंड में किसी चालक तार से जितना आवेश गुजर जाता है उसे कहते हैं विद्युत धारा। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। क्यों क्या है? आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। और धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। ठीक, धारा का मात्रक क्या होगा? एम्पियर। याद रखो। फिर एक बार बताते हैं क्या होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा जो है किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह। देखिए, किसी चालक तार में जब आवेश प्रवाहित होता है तभी क्या होती है? विद्युत धारा उत्पन्न होती है। तो आवेश प्रवाहन की दर को, आवेश प्रवाहन की दर को विद्युत धारा कहते हैं। या तो क्या कह सकते हो? आवेश और समय के अनुपात को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। या किसी चालक तार से एक सेकेंड में, एक सेकेंड में जितना आवेश गुजर जाता है उसे कहते हैं विद्युत धारा। इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। इसका मात्रक कूलम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। ठीक है, अब विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। तो बात समझ आ गई विद्युत धारा के बारे में? ठीक है, अच्छा अब विद्युत धारा कितने प्रकार की होती है? दो। नंबर एक होता है डीसी। क्या होता है? डीसी। दूसरा होता है एसी। क्या होता है? एसी। एक होता है डीसी, एक क्या होता है? एसी। जो हमारे घरों में करंट होती है, विद्युत धारा जो होती है, एक तो एसी और दूसरी क्या होती है? डीसी। एसी, डीसी का मतलब होता है
डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट करंट। ठीक है, जिसे कहते हैं दिष्ट धारा। क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट, जिसे क्या कहते हैं? दिष्ट धारा। ठीक। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेट करंट, जिसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। तो विद्युत धारा कितने प्रकार की होगी? 2 प्रकार की होगी। नंबर 1 होगा डीसी, डायरेक्ट करंट, जिसे हिंदी में कहते हैं दिष्ट धारा। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेट करंट, जिसके क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है। दिष्ट धारा कहां से उत्पन्न होती है? बैटरी से उत्पन्न होगी। किससे उत्पन्न होगी? बैटरी से। किससे उत्पन्न होगी? सेलों से उत्पन्न होगी। बैटरी और सेल से उत्पन्न होने वाली धारा क्या होगी? दिष्ट धारा। और जो आपके घरों में पावर हाउस से आती है, ठीक है, या मीटर से आपके घर में जो आती है, वो क्या होती है? प्रत्यावर्ती धारा। क्या होती है? एसी। क्या होती है? एसी। ठीक है। तो जो दिष्ट धारा है वो बैटरी और सेलों से उत्पन्न होती है, और जो एसी है, अल्टरनेटिंग करंट है, वो पावर हाउस या फिर घरों में मीटर है उससे उत्पन्न होती है, मतलब वहां से आती है। मीटर से जो करंट आती है घरों में वो होती है प्रत्यावर्ती धारा। अब चार्जर लगाकर उसमें डीसी को कन्वर्ट कर दिया जाता है। चार्जर के बाहर, मोबाइल का जो चार्जर होता है उसके बाहर जो करंट आती है वो कौन सी होती है? डीसी। क्या होती है? डीसी होती है ना। चार्जर एसी को क्या बनाता है? डीसी बनाता है। ठीक है। पावर हाउस से आने वाली 200 और 250 वोल्ट वाली करंट जो होती है उसको क्या करता है? डीसी में कन्वर्ट कर देता है। कौन? चार्जर। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर विद्युत धारा कितने प्रकार की होगी? 2। एक डीसी, एक क्या होगी? एसी। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, मतलब दिष्ट धारा। एसी का मतलब अल्टरनेट करंट का मतलब प्रत्यावर्ती धारा। डीसी कहां से उत्पन्न होगी? बैटरी से। मेरे तो घरों में बैटरी होती है, तो घरों में सेल वेल लगे होते हैं, उसमें कौन सी धारा होती है? दिष्ट। और एसी जो होती है पावर हाउस से जो आती घरों में मीटर में, वो कौन सी होती है? एसी। समझ रहे हो? अच्छा। डीसी करंट जो होती है, डीसी, जो डीसी करंट होती है, मतलब जो डीसी धारा होती है, ये एक ही दिशा में चलती है। ये क्या होती है? एक ही दिशा में चलती है। जैसे कि आपके पास ये क्या है? आपके पास ये सेल है, ये क्या है? सेल। ये प्लस सिरा है, ये क्या है? माइनस सिरा है। ठीक है। अब जब आप इसको तार से जोड़ेंगे, जब इसको तार से बल्ब में जोड़ेंगे तो क्या होगी? करंट कहाँ निकलेगी? धन ध्रुव से निकलकर कहां पर पहुंचेगी? ऋण ध्रुव की ओर पहुंचेगी। और ये एक ही डायरेक्शन में क्या रहेगी? चलेगी। एक डायरेक्शन में क्या होगी? चलेगी। यानी ऐसी धारा जो एक ही दिशा में चलती है, ऐसी धारा जो एक ही प्लस से निकलकर माइनस पर पहुंचे, प्लस से निकलकर माइनस पहुंचे, प्लस से निकलकर माइनस पहुंचे, ऐसी धारा जिसकी दिशा एक ओर हो, यानी एक ही दिशा में जो गति करे, ऐसी धारा वो क्या कहलाती है? दिष्ट धारा कहलाती है। ऐसी धारा मतलब वह धारा जो एक ही दिशा में चले, वह धारा जो एक ही दिशा में चले, मतलब धन ध्रुव से निकले ऋण ध्रुव पर पहुंच जाए बैटरी के, धन ध्रुव से निकले ऋण ध्रुव पर पहुंच जाए। ऐसी धारा को क्या कहेंगे? दिष्ट धारा। वह धारा क्या कहलाएगी? दिष्ट धारा। और ऐसी धारा जो अपनी दिशा को क्या करे? बार बार बदले, वह धारा जो अपनी दिशा को बार बार बदले, वह धारा क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा। वह धारा क्या कहलाती है? प्रत्यावर्ती धारा। बात समझ रहे हो? तो विद्युत धारा 2 प्रकार की होगी। नंबर 1 डीसी, नंबर 2 एसी। डी का मतलब डायरेक्ट, सी का मतलब करंट, दिष्ट धारा। दूसरी क्या होगी? एसी मतलब अल्टरनेट करंट, प्रत्यावर्ती धारा। और दिष्ट धारा क्या होगी? जैसे बैटरी और सेलों से दी गई धारा,
डिश धारा। जो घर में टार्च बैटरी पड़ी तो वो भी तो धारा देती है, करंट पैदा करती है। वो कौन सी करंट पैदा करेगी? डिश। सेल कौन सा करंट पैदा करेगी? डिश धारा। और एसी का मतलब होता है ए फॉर अल्टरनेट, सी फॉर करंट। तो अल्टरनेट करंट का मतलब प्रत्यावर्ती धारा। और इसे क्या कहेंगे? ये कहां से प्राप्त होगी? पावर हाउस से जो मीटरों में आती है वो क्या होगी? अल्टरनेट करंट। ये धारा एक ही दिशा में गति करती है। मतलब जब किसी बल्ब को बैटरी से जोड़ोगे तो धन सिरे से निकलकर बैटरी के कहां पर पहुंचेगी? ऋण। धन से कहां पर पहुंचेगी? ऋण। एक ही डायरेक्शन में। वह धारा जो एक ही दिशा में गति करती है उसे क्या कहते हैं? दिश धारा। वह धारा जो दोनों दिशाओं में यानी कि अपनी दिशा को बार बार बदलती है, एक बार इधर जाती है फिर एक बार अगली बार इधर आती है, एक बार इधर एक बार इधर। तो ऐसी धारा जो अपनी दिशा को बार बार परिवर्तित करती है उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट सॉरी क्या कहते हैं? एसी, अल्टरनेटिंग करंट। याद रखिए, ठीक है। इस बात को क्या करेंगे? याद। तो हमारे जो बोर्ड में जैसे कोई बोर्ड है, इसमें बोर्ड में जो घरों के बोर्ड में जो होता है कौन सी धारा आती है? एसी। घरों के बोर्ड में कौन सी धारा होती है? एसी। हम जब इसमें चार्जर लगाते हैं तो चार्जर जो बाहर निकालता है करंट को क्या होता है? डीसी। तो जो चार्जर होता है वो एसी को किसमें कन्वर्ट करता है? डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को किसमें कन्वर्ट करता है? डीसी में कन्वर्ट करता है। समझ रहे हो? ठीक है। तो कितने प्रकार के होगी करंट? दो प्रकार की, डीसी और एसी। याद रखिए कि नहीं? ठीक। अच्छा, अब बात करेंगे सेल की कि सेल किसे कहते हैं? सेल, वैद्युत सेल, वैद्युत सेल। तो वैद्युत सेल किसे कहेंगे बताओ? हाँ सुनो, वैद्युत सेल। तो वैद्युत सेल किसे कहा जाएगा? सेल एक ऐसी युक्ति है, वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा को किसमें? रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। उसे क्या कहेंगे? सेल। घरों में जो सेल होते हैं वो क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? उसके जब उनको चार्ज किया जाता है, सेल को बैटरी को जब चार्ज किया जाता है तो वो विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। और फिर उनसे धारा लेते हैं तो रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करते हैं? विद्युत ऊर्जा में। तो सेल ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक और रासायनिक ऊर्जा को, क्योंकि सेल के अंदर क्या होते हैं? सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है कि नहीं? सेल और बैटरी के अंदर क्या भरा होता है? लिक्विड भरा होता है। ठीक है, ठीक है। क्या भरा होता है? लिक्विड। जब सेल के अंदर लिक्विड भरा होता है, जब सेल के अंदर क्या होता है? लिक्विड भरा होता है, तो ये लिक्विड क्या कहलाता है? रासायनिक क्रिया करता है। क्या करता है? रासायनिक क्रिया करता है। जब इसके अंदर विद्युत धारा पहुंचती है तो ये रासायनिक क्रिया रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। जब इसको चार्ज किया जाता है तो उसकी विद्युत धारा, ये सेल जो है उस विद्युत धारा को रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है, और फिर रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। इसके अंदर जो रासायनिक धारा होता है उस रसायन के कारण क्या उत्पन्न होता है? विद्युत उत्पन्न होता है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या होता है? कन्वर्ट करता है। जो इसके अंदर द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, उसे कहते हैं विद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं? उसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य। जो सेल के अंदर काला काला भरा होता है, रासायनिक पदार्थ जो पदार्थ भरा होता है, जो लिक्विड भरा होता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। विद्युत क्या होता है? अपघट्य। और सेल के अंदर जो छड़ें होती हैं, छड़ें, एक छड़े, दो छड़ें होती हैं, इन दो धातु की छड़ों को बोला जाता है इलेक्ट्रोड। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड बोला जाता है। इन दो छड़ों को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड। सेल के अंदर विलयन में डूबी हुई दो धातु की छड़ों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड।
जो सेल के अंदर विलयन भरा होता है, जो सेल के अंदर रासायनिक विलयन भरा होता है, वो क्या कहलाता है? विद्युत अपघट्य। और इस विद्युत अपघट्य में डूबी हुई धातु की दो छड़ों को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोड। एक होता है एनोड, दूसरा क्या होता है? कैथोड। एक होता है धनावेश प्लेट और दूसरी क्या होती है? ऋणावेश। जो धनावेश होती है उसे बोला जाता है एनोड, जो ऋणावेश होती है उसे क्या बोला जाता है? कैथोड। तुम्हें समझना है शुरुआत से। तो सबसे पहले वैद्युत सेल किसे कहते हैं बताओ? तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। हमारे पास कोई सेल है, उसके अंदर रसायन भरा है, जब उससे करंट लेंगे तो वो रसायन क्या करेगा? करंट पैदा करेगा, विद्युत पैदा करेगा। तो वो रासायनिक ऊर्जा जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रही है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो रही है। तो सेल होता क्या है? सेल एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, जो रासायनिक पदार्थ भरा होता है, रासायनिक विलयन जो भरा होता है, वो क्या होता है पता है? वो उसे कहते हैं विद्युत अपघट्य। क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, ठीक है, द्रव भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, रासायनिक मतलब पदार्थ भरा होता है, उसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य। इस विद्युत अपघट्य में डूबी हुई धातु की दो छड़ें होती हैं। दो धातु की क्या होंगी? डूबी हुई छड़ें होंगी, ठीक है, जिन्हें कहा जाएगा क्या? इलेक्ट्रोड। इन्हें क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोड कहा जाएगा। जब विद्युत अपघट्य में धातु की दो छड़ों को डुबोया जाएगा तो एक हो जाएगी धनावेशित, दूसरी क्या हो जाएगी? ऋणावेशित। एक हो जाएगी धनावेशित, दूसरी क्या हो जाएगी? ऋणावेशित। जो इलेक्ट्रोड धनावेशित होगा उसे बोलेंगे एनोड और जो ऋणावेशित होगा उसे क्या बोलेंगे? कैथोड। जब किसी तार से इन प्लेटों को, धातु की दोनों छड़ों को जोड़ा जाएगा तो उसमें क्या होगी? धारा बहने लगेगी। उसमें क्या बहने लगेगी? धारा बहने लगेगी। क्यों? तो वैद्युत सेल क्या है? एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। वैद्युत सेल कहलाती है। ठीक, वैद्युत सेल क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? रासायनिक पदार्थ भरा होता है, लिक्विड भरा होता है, जिसे कहते हैं विद्युत अपघट्य। जिसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य। इस विद्युत अपघट्य में दो धातु की छड़ें डूबी होती हैं, जिसे क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोड। जब ये दोनों धातु की छड़ों को डुबोया जाएगा विद्युत अपघट्य में तो एक बन जाएगी धनात्मक, एक बन जाएगी ऋणात्मक। जो धनावेशित प्लेट होगी उसे एनोड कहा जाएगा और जो ऋणावेशित होगी उसे क्या कहा जाएगा? कैथोड कहा जाएगा। ठीक, जब इसको तार से जोड़ा जाएगा तो इसमें क्या बहने लगेगी? धारा बहने लगेगी। ठीक है, धारा बहने लगेगी। ठीक, अब विद्युत सेल दो प्रकार का होता है। विद्युत सेल कितने प्रकार के? याद रखोगे इस बात को? इस बात को क्या करोगे? याद रखोगे? एनोड और दूसरा कैथोड। ठीक है, ये क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोड। क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रोड। एक कॉपर की मान लेते होती है, दूसरी किसकी होती है? जिंक की होती है। एक कॉपर की छड़ होती है, दूसरी क्या होती है? जिंक की होती है। एक कॉपर और दूसरा जिंक, ये दोनों क्या होते हैं? धातु होती है। क्या होते हैं? धातुएं होती हैं। कॉपर जिंक, जैसे एल्यूमिनियम पीतल तांबा, वैसे कॉपर और जिंक भी होता है धातु। ठीक है, तो ये दोनों छड़ें होती हैं। ठीक है, याद रखोगे कि नहीं? ठीक, अच्छा, इसके बाद एक बात याद रखेंगे, वैद्युत सेल दो प्रकार के होंगे। वैद्युत सेल कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के। नंबर एक होगा प्राथमिक सेल। क्या होगा? प्राथमिक सेल। दूसरा होगा द्वितीयक सेल। क्या होगा? द्वितीयक सेल। एक होगा प्राथमिक सेल, दूसरा क्या होगा? द्वितीयक सेल। प्राथमिक को कहा जाता है प्राइमरी। क्या कहा जाएगा? प्राइमरी क्या कहा जाएगा? सेल। ठीक है, द्वितीय को क्या कहा जाएगा? द्वितीय को सेकेंडरी सेल।
क्या हो जाएगा, सेकेंडरी सेल। ठीक, तो वैद्युत सेल कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का होगा। नंबर 1 क्या होगा, नंबर 1 होगा प्राथमिक सेल, दूसरा क्या होगा, द्वितीयक सेल। ठीक है, प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, द्वितीयक सेल किसे कहते हैं। सुनो, ऐसा सेल जो एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। ऐसा सेल जो एक बार उपयोग लेने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, या जिसको एक बार चार्ज करने के बाद दोबारा फिर पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता, जो कम दिनों तक चलता है, ऐसे सेल को क्या कहा जाता है, प्राथमिक सेल। समझ रहे हो, मतलब ऐसा सेल जो एक बार उपयोग में लाने के बाद उसको दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता। जब इसको डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता। ऐसे सेल को क्या कहा जाता है, प्राथमिक सेल। मतलब ऐसा सेल जो एक बार आप प्रयोग में लाए, आपने उससे काम ले लिया, वो डिस्चार्ज हो गया, फिर तुम पुनः उसे दोबारा नहीं चार्ज कर सकते, उसे पुनः दोबारा आप प्रयोग में नहीं ला सकते। ऐसे सेल को क्या कहा जाएगा, प्राथमिक सेल। जैसे डेनियल सेल, कामा वोल्टा सेल, कामा लेप्लांसी सेल, शुष्क सेल भी कह सकते हैं। तो ये जो सेल हैं, जानते हो वोल्टा सेल, जो घड़ियों में स्टील का ऐसा होता है, छोटा सा स्टील का होता है, वो क्या होता है, वोल्टा सेल उसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और जो एवरेडी होते हैं सेल, घड़ी में, बड़ी बड़ी घड़ी में पड़े होते हैं, टेप रिकॉर्डर में पड़े होते हैं, बाजे में पड़े होते हैं, ये सब कौन से होते हैं, ये सब प्राथमिक सेल। जो घड़ियों में सेल पड़े होते हैं, जब वे डिस्चार्ज होते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, जब उनसे ऊर्जा लेना बंद हो, लेना कम हो जाती है, तो वो क्या दोबारा प्रयोग में लाए जाते हैं, उनको दोबारा चार्ज कर सकते हैं, नहीं ना, नहीं चार्ज कर सकते। तो एवरेडी सेल आता है, घड़ी में जो पड़ा होता है, जो बाजों में, जो बाजे में पड़ा होता है, रेडियो में पड़ा होता है, वो सब कौन से सेल होते हैं, प्राथमिक, वो क्या दोबारा चार्ज किए जा सकते हैं। तो ऐसे सेल जिनको एक बार प्रयोग में लाए, उनका फिर दोबारा प्रयोग में लाना असंभव हो जाए, आप दोबारा प्रयोग में ना ला पाए, तो ऐसे सेल को क्या कहता है, प्राथमिक सेल। उनको चार्ज नहीं किया जा सकता, तो ऐसे सेलों को क्या कहा जाएगा, प्राथमिक सेल। जैसे डेनियल सेल, वोल्टा सेल, लेप्लांसी सेल, ये सब कौन से सेल हैं, ये सब प्राथमिक सेल हैं। इनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, समझ रहे हो नहीं बात। ये जो सेल होते हैं शुष्क सेल कहलाए जाते हैं, सूखे सेल, इनके अंदर कोई लिक्विड नहीं भरा होता है ऐसा जो फैल जाए। ये हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं, इनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, जेब में भी रख सकते हो, उनको रख सकते हो कि नहीं। अच्छा, तो ऐसे सेल जो एक बार प्रयोग में लाने के बाद पुनः दोबारा इनका प्रयोग में लाना असंभव हो जाता है, नहीं ला पाते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, प्राथमिक सेल। इनको चार्ज नहीं किया जा सकता। जैसे बाजे में पड़ने वाले टेप रिकॉर्डर, घड़ी, घड़ी, टेप रिकॉर्डर आदि पड़ने वाले सेल क्या होंगे, सब कौन होंगे, प्राथमिक सेल। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे द्वितीयक सेल। ऐसे सेल जिनको आप प्रयोग में लाते हैं, फिर ये डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर इनको चार्ज किया जाता है, फिर प्रयोग में लाते हैं। यानी ऐसे सेल जिनको आप बार बार प्रयोग में लाते हैं, जिनको आप क्या करते हैं, बार बार प्रयोग में लाते हैं और इनको दोबारा पुनः चार्ज किया जा सकता हो, ऐसे सेलों को क्या कहा जाता है, द्वितीयक सेल। ऐसे सेल जिनको आप पुनः दोबारा चार्ज करके प्रयोग में ला सकते हैं, इनको काम में लाएंगे, फिर डिस्चार्ज होंगे, फिर आप चार्ज करेंगे, फिर डिस्चार्ज होंगे, फिर चार्ज करेंगे, फिर क्या हो जाएंगे, डिस्चार्ज। तो इनको बार बार आप चार्ज करते हैं, बार बार ये डिस्चार्ज होते हैं, फिर बार बार चार्ज करते हैं, फिर काम लेते हैं, फिर डिस्चार्ज होते हैं, इनका उपयोग बार बार किया जाता है। ऐसे सेलों को क्या कहा जाता है, द्वितीयक सेल। और ये कई दिनों तक चलते हैं, और ये बड़े होते हैं, इनके अंदर लिक्विड भरा होता है, इनको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाया जा सकता। तो घरों में नहीं, बैटरी बहुत बड़ी होती है, इनको इन्वर्टर में लगाया जाता है,
होता है कि नहीं? इसमें जो आप देखते हैं वो क्या होता है, बैटरी जो कि उससे नहीं होता है, तो उसको क्या कहेंगे, द्वितीयक सेल। इसको आप, उसमें लिक्विड भरा होता है, बड़ी होती है, इसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाया जा सकता, इसको बार बार चार्ज किया जा सकता है, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसे क्या कहेंगे, संग्रहण बैटरी, क्या कहेंगे, संग्रहण बैटरी, क्या कहेंगे। द्वितीय सेल का उदाहरण क्या है, सीसा संचायक सेल होता है, ये क्या होता है, सीसा संचायक सेल। दूसरी क्या होती है, संग्रहण बैटरी। इस बैटरी का आविष्कार किया गया था, किसने किसने किया था, किसने, गैस्टन प्लांटी ने किया था, गैस्टन प्लांटी। तो गैस्टन प्लांटी वैज्ञानिक ने ही संग्रहण बैटरी का आविष्कार किया, जिसको पुनः दोबारा चार्ज किया जा सकता है, उसको पुनः दोबारा क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है। तो ऐसे सेल जिनको पुनः दोबारा चार्ज किया जा सकता है, पुनः दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, ऐसे सेलों को क्या कहा जाता है, द्वितीयक सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीयक सेल। तो वैद्युत सेल दो प्रकार के होंगे, प्राथमिक सेल, दूसरा क्या होगा, द्वितीयक सेल। ऐसे सेल जिनका उपयोग एक बार किया जा सकता है, दोबारा उपयोग पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता, जिनको चार्ज नहीं किया जा सकता, ऐसे सेल प्राथमिक सेल किया जाते हैं, जैसे डेनियल सेल, रोटर सेल, मैक्लाफी सेल। ऐसे सेल जिनको आप प्रयोग में लाने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, फिर से उनको चार्ज किया जा सकता है, फिर डिस्चार्ज होते हैं, फिर उनको चार्ज किया जा सकता है, ऐसे सेलों को द्वितीयक सेल कहा जाता है, जैसे संग्रहण बैटरी, सीसा संचायक सेल, सीसा कैडमियम सेल। ऐसे सेलों को क्या कहा जाता है, द्वितीयक सेल। जैसे इसका संग्रहण बैटरी, इसका आविष्कार गैस्टन प्लांटी ने किया था, ठीक है। इसको दोबारा पुनः, और बैटरी जो मोबाइल की हो तो इसको भी बार बार चार्ज किया जा सकता है, वो भी किस किस श्रेणी में आता है, द्वितीयक सेल की श्रेणी में आता है, याद रखेंगे, ठीक। तो आज इतना ही रखेंगे, बाकी अगला